चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। आठों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। आठों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। राधा स्वामी राधा स्वामी। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। आठों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। जन्म जन्म भटकत फिरे दुख ठाए भारे। जन्म जन्म भटकत फिरे दुख ठाए भारे। शरण मिली अब आपकी मिल गे सुख सारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। आठों पहर लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे। हम अज्ञानी जीव थे कर्मा के मारे। हम अज्ञानी जीव थे कर्मा के
से करे वारे न्यारे बचा लिए जम मार से करे वारे न्यारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे आठों पहर लिपटा हूँ मेरे तुम ही सहारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे पाँच पच्चीस भी बैठ रहे थके पच पच हारे पाँच पच्चीस भी बैठ रहे थके पच पच हारे काम क्रोध मद लोभ गए सुन वचन तुम्हारे काम क्रोध मद लोभ गए सुन वचन तुम्हारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे आठों पहर लिपटा हूँ मेरे तुम ही सहारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे सतगुरु तारा चंद कह समझ कंवर सुन कान लगा रे सतगुरु तारा चंद कह समझ कंवर सुन कान लगा रे निर्भय खेलो जगत में सब परम भगारे निर्भय खेलो जगत में सब परम भगारे चरण कमल में गुरु राखियो मेरे परम प्यारे आठों पहर लिपटा हूँ मेरे तुम ही सहारे। 「
राधा सुन सतगुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम मैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समा सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता कर ना कर सके गुरु कर सो होए राधा सुन संत की महिमा अप राधा की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो पीरा दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हासावी तू नीर तू है रुदाशल शरीर तू है सब बना दा वीर तू है शुरू भी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो रुख भी तेरे पत्ते तेरे महल सारी छत तेरे कीट तेरे सच तेरे रंगिए सारे कत तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत सुर ने सत तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो हर तन नो वस्त्र वाणे देंदा भूल सब ना दी जाने देंदा हर तन नो वस्त्र वाणे देंदा भूल सब ना दी जाने देंदा की गवा तेरी महिमा सतगुरु हर एक सुजनू दाने देंदा वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो की बड़ाइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जियो झूठ तेरे सच तेरे कच तेरे पक तेरे सानू सारी लगा दो सतगुरु असी अनजाने
राधा सु नमो नमो सतगुरु नमो नमन करूं जी हर बार चरण कंवल मेरा कियो मेरे सतगुरु शर जनहार हाथ जोड़ करूं विनती चरण निवाऊं सी सतगुरु कंवर साहेब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो भेदी गम के जी सतगुरु का विश्वास करो वही है तारनहार सतगुरु महिमा क्या कहूँ जाका वार न पार मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश भरम अंधेरा मेट कर ज्ञान किया प्रकाश सतगुरु कंवर साहिब जी ऐसे मिले जैसे गंगा नीर मन की ताप्त बुझाए के निर्मल किया शरीर सुनो प्रेमियों ध्यान लगा के बड़े त्याग की वाणी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए बड़े त्याग की वाणी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है जब सतगुरु की आए शरणा बिल्कुल ही अज्ञान थे गुरु सेवा और गुरु भक्ति से सब विधि ही अनजान थे मेर हुई सतगुरु की वो संतों में संत महान थे मेर हुई सतगुरु की वो संतों में संत महान थे समय का पैया घूम्या जब सतगुरु की मौज पिछाणी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए बड़े त्याग की वाणी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है तन मन धन से किया समर्पण भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा गुरु शिष्य का प्रेम निरंतर अनंत और अपार बढ़ा लगी लगन हृदय में साची दुनिया से सारा ध्यान हटा लगी लगन हृदय में साची दुनिया से सारा ध्यान हटा किया प्रेम सतगुरु से ऐसा जो पतिव्रता जो नारी है परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए बड़े त्याग की वाणी है
परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। गुरु शिष्य का प्रेम देख विद्रोही मन ने मार रहे, कैसे करे जुदा दोनों को मन में सोच विचार रहे। आई घड़ी परीक्षा की विद्रोहियों का शिकार हुए, आई घड़ी परीक्षा की विद्रोहियों का शिकार हुए। बिछुड़ के ऐसे रोए नैना जो बह गंगा का पानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए, बड़े त्याग की वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सात समंदर पार गए जब विरह की अग्नि भड़क गई, जो पानी बिन मछली तड़पे ऐसे काया तड़प रही। उठे जाल समंदर सी दर्शन को आँखियां तरस गई, उठे जाल समंदर सी दर्शन को आँखियां तरस गई। रो रो बीते रहना सारी ना भाव अनोर पानी से। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए, बड़े त्याग की वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। चकवा चकवी सी हुई दशा सतगुरु बिन जी ने पाऊं मैं, नंद सेरा से जहाज में शान भुला ना पाऊं मैं। टिकट बना मन बिठा जहाज में शान भुला ना पाऊं मैं। टिकट बना मन बिठा जहाज में शान भुला ना पाऊं मैं। ओ प्रेम तारा होवे चकवा चकवी सी हुई दशा सतगुरु बिन जी ना पाऊं मैं। नंद सेरा से करी गुजारिश वापस इंडिया जाऊं मैं। टिकट बना मन बिठा जहाज में शान भुला ना पाऊं मैं। टिकट बना मन बिठा जहाज में शान भुला ना पाऊं मैं। बिछुड़ के ऐसे मिले सतगुरु से जो सागर लहर समानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए, बड़े त्याग की वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। पड़ी नजर जब हुए वजर अग्नि परीक्षा में पास हुए। अव्वल दर्जा दिया सतगुरु ने सब शिष्यों में खास हुए। त्याग समर्पण भक्ति देख भगवान भगत के दास हुए। त्याग समर्पण भक्ति देख भगवान भगत के दास हुए। मेरा सफर यहीं तक था, अब आगे तुझे निभानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए, बड़े त्याग की वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। कंवर साहब ने बीड़ा उठाया, सतगुरु मौज में काम किया। वचन मान सतगुरु के जग में नाम का डंका बजा दिया। राधा स्वामी नाम जगत धरती अंबर में गुंजा दिया। राधा स्वामी नाम जगत धरती अंबर में गुंजा दिया। दास सुनी ताली के गुरु मौज से
पावन सच्ची वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। सुनो प्रेमियों ध्यान लगाए, बड़े त्याग की वाणी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी है। परम संत गुरु कंवर साहिब के प्रेम की अमर कहानी। राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे जो भी सत्संगी भाई बहन सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, आप सबको पता है कि कल गुरु पूर्णिमा का सत्संग हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा सत्संग का दिन है। सत्संग प्रेमियों के लिए, गुरु भक्तों के लिए, प्रभु भक्तों का इससे बड़ा दिन कोई नहीं होता। कल यूं तो साल में 12 पूर्णवासी आती हैं, लेकिन ये पूर्णवासी जो कल आएगी इसका बड़ा महत्व है। इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वैसे सत्संग का कार्यक्रम तो हमारा कल से ही शुरू है। आज भी 2 बजे मैं आऊँगा, सत्संग होगा। कल है ही दिन सत्संग का, नामदान का। और सत्संग तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ थोड़ा बहुत उपदेश दूं, आप लोग उसको सुनो या वाणी जो जैसे गाई गई, सुनाई गई, उनको सुन के कि यही सत्संग होता है। सत्संगियों के लिए सत्संग कदम कदम पे होता है, ये भी कोई कम नहीं है। और ये सत्संग तो हम जब अकेले होते हैं तो भी खुद गा के कर सकते हैं, पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कैसेट और रिकॉर्ड की हुई दूसरी चीज़ों में फेसबुक आदि पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो है अपने मन में रखने की। जो चीजें सुन के हमने अपने हृदय में रख ली हैं, उनकी पुनरावृत्ति करना, उनको बार बार याद करना भी सत्संग है। लेकिन हाँ, सत्संग वो चीज है कि हमें बार बार जगाता रहता है, याद दिलाता रहता है। अगर सत्संग कुछ दिन के लिए हमें ना मिले या हम सत्संग से कुछ दिन के लिए अनुपस्थित हो जाएं, तो सत्संग से हमारी रुचि भी कम होती चली जाएगी,
क्योंकि सत्संग से थोड़े बिछड़े और काल और माया ने अपना जाल हम पर डाला नहीं। इंतजार करते रहते हैं वो तो, क्योंकि जिस दुनिया में, जिस देश में हम जीते रहते हैं इस संसार में, ये हमारा नहीं है, ये देश पराया है। इसमें कानून दूसरे का चलता है, हम उसके अधीन हैं, मजबूर हैं। वो मनमानी करता है कि जैसा चाहे वैसा हमें चलाता है। परंतु जो सतगुरु के हवाले हो जाते हैं वो उस हद को पार कर जाते हैं, उस पर काल और माया का जोर और बस नहीं चलता। अभी एक दो आपने जब वाणी शुरू हुई थी तो इसने भाई ने गाया था, इन लड़कियों ने बोला था शायद कि गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु को दंडवत कीजिए। दंडवत गुरु को क्यों कीजिए? कि गुरु हमें इस जंजाल से, इस काल की जेल से, हमारे खोटे मंदे कर्मों से बचाने के लिए ही आए हैं और हम उनकी शरणागति हो जाते हैं तो वो हमें इस काल और माया से निकाल लेते हैं। तो जो हमारा हितकारी है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए गुणकारी है, तो उसको दंडवत नहीं, बार बार उसका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि जीव तो अज्ञानी है, ये जानता नहीं है कि मेरा किस चीज में लाभ है। ये तो अज्ञान के बस किए जाता है, जितनी इसकी बुद्धि समझ है उसके अनुसार सोचता है, वही करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुझे किस चीज में लाभ है, तेरा हित किस में है। परंतु संत सतगुरु जो आए जीवों के कल्याण के लिए हैं, वो साहिब का परवाना लेके दुनिया में आते इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इनको इसीलिए भेजा होता है कि दुखी जब इनको देखा गया जीवों को, इन रूहों को, तो उन्होंने संतों को दुनिया में भेज के कहा कि जाओ और उनको नाम की बख्शीश करके निज घर का भेद देके उनको वापस लेके आओ। इसलिए गुरु ही हमें वो रास्ता बता सकता है। शिष्य का और गुरु का रिश्ता रूहानी होता है। जो अभी कही ना प्रेम की बात, प्रेम बनाने से नहीं बनता है। प्रेम नाम किस चीज का है? प्रेम शुरू कहां से होता है? प्रेम खत्म कहां पे होता है? ये चीज जब समझ में आ जाती है तो प्रेम की परिभाषा भी इंसान को पता लगता है, प्रेम है क्या। प्रेम बनावटी नहीं होता, प्रेम दिखावटी नहीं होता। प्रेम दिल का प्रेम होता है, वो अंतर से जुड़ा होता है। उसमें किसी प्रकार की मिलोनी नहीं होती, कपट नहीं होता। वो निश्चल निष्कपट, उसमें भेदभाव नहीं रहता। दुनिया की लाख ताकत भी उस प्रेम के सामने आ जाए, कितनी ऊंची बड़ी दीवारें, चाहे फौलाद की दीवारें हों, तो भी वो उनको तोड़ देता है, नहीं रखता। अरे छोटे मोटे प्रेम के लिए नहीं देखते, घर परिवार लोक लाज को भी त्याग के उस प्रेम के कितने हम अधीन हो जाते हैं। और सतगुरु से किया हुआ प्रेम तो वो सच्चा प्रेम है कि जो दुनिया की सारी ताकत, क्या जिसने रचना रची है वो भी सामने आ जाता है तो प्रेम के सामने नहीं ठहर सकता। उन प्रेमियों की कहानी इसीलिए लिखी गई है, प्रेम इतना आसान नहीं है। शुरू कहां से होता है? जिसकी आंख में अंजन आ गया, जिसके आंख उनकी साफ होगी, जिन्होंने गुरु को पहचान लिया।
गुरु उनके हृदय में बस जाता है। ये रास्ता है, ये जिस्मानी गुरु का रास्ता है। जब तक जिस्मानी गुरु से प्रेम नहीं है तो रूहानी गुरु आपको नहीं मिलेगा, लाख कोशिश कर लेना। चतुराइयों और चालाकियों में गुरु नहीं है, बात बनाने में गुरु नहीं है, विद्या में ज्यादा बोलने चालने में गुरु नहीं है। बोलने की जरूरत ही नहीं है, जुड़ाव तो प्रेम से होता है। गम है प्रेम, जिसका लग जाता है वो गमगीन हो जाता है, बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम की भाषा को वो समझता है। प्रेम नाम है गम का, शुरू आंखों से होता है, दिले जिगर इसकी खुराक है, खत्म सांसों से होता है। शुरुआत आंखों से होती है, आंख देख के पहचान लेती हैं ये प्रेमी को। और उसकी खुराक क्या है, प्रेम खाता क्या है, दिल में जिगर में बैठ जाता है, लाख हटाने से नहीं हटता। तो गुरु से जब ऐसी उनके संबंध जुड़ जाते हैं, वो दंडवत करेगा। लेकिन उस जब ऐसा समर्पण जिसका होगा तो गुरु उससे भिन्न नहीं है। पलटू साहब ने क्यों कही है, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आना। संत और राम में एक ही है, उल्ट और पलट के देखो। राम की तलाश करते हो, राम की तलाश करनी है तो गुरु की तलाश कर लो। गुरु की तलाश तुम्हें होगी तो समझो राम की तलाश अपने आप होगी। अगर तुम्हारा कोई चीज, मानो कोई आपने पालतू पशु गाय है, भैंस है, आपके घर से निकल गई, आप उसको ढूंढने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, उसके पद चिन्हों को देखते हुए जाओगे, इधर से गई है, उधर से गई, यहां तक गई, देखोगे नहीं। इसी प्रकार से ये पद चिन्ह खोजने पड़ते हैं, वो निशानियां ढूंढनी पड़ती है। जब गुरु के अधीन हो जाते हैं तो गुरु उसको, शिष्य को अपना जैसा ही बढ़ा देता है। पलटू साहब ने जो बात कही उसमें भेद नहीं रहता, तटक भी, लेश मात्र में भेद नहीं, क्योंकि जो गुण परमात्मा में है वही गुण सतगुरु में भी है। अगर देह रूप में, स्थूल रूप में गुरु को देखना चाहते हो तो सामने होते हैं, लेकिन अगर तुम उनको नूरी रूप को ऊपर रखना चाहते हो तो गुरु के वचन, उनकी आज्ञा का पालन करते चले जाओ। अपने आप आपको ये पता लगेगा जब आप समझोगे कि गुरु चीज क्या है। अब देखा देखी बनावटी बातें बाहर से तो करते हैं, गुरु 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 गुरु, लेकिन अंतर में गुरु नहीं है। गुरु जिनके पास थे उनकी बातें अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो एक कदम भी उनसे बच के जाना ही उनके लिए, रहना जीना मुश्किल हो गया। उनको अपने घर बार परिवार सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि दुनिया के जितने भी सामान हैं, जितने भी चीजें हैं, ये चीजें उस प्रेम के सामने या इस गुरु और शिष्य के नाते के बीच में आड़े नहीं आते, उनको रोक नहीं पाते, उनका कोई महत्व नहीं। लेकिन हमारा मन जब संसार की चीजों पर इतना लगा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, बल्कि अपना जीवन ही उन पर न्यौछावर करते हैं। गुरु को तो एक रीति रिवाज के रूप में मानते हैं। गुरु एक रीति रिवाज नहीं है, गुरु एक दिखावा नहीं है। गुरु को हृदय में जब बैठा लेते हो तो फिर आपको कोई किसी प्रकार का भरम नहीं रहना चाहिए। गुरु आपके भ्रमों को दूर गुरु नहीं करता, हमें दूर करने पड़ते हैं। हमारे मन में तो कैसे, जैसा हमारा मन होगा वैसे ही संकल्प और वैसे ही विचार भी उठा लेगा। क्योंकि हमारा हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो उसमें अशुद्ध, हृदय में अशुद्ध विचार आएंगे। अशुद्ध होंगे
वो पवित्र चीज में भी अपवित्रता देखेगा, वो पुण्य के कर्म में भी पाप देखेगा, वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढेगा। अच्छाइयों का ढेर अगर लगा रहे तो भी उनको टिटोलेगा कि बुरी चीज कौन सी मिले, क्योंकि उसके हृदय में कपट भरा हुआ है। तो इसलिए हृदय में जो कपट भरा हुआ है, जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसका नाश गुरु के ज्ञान से ही दूर होता है। जब गुरु ने ज्ञान दे दिया, गुरु वो दीपक है कि जिस पर हमारे हृदय में जलाने से हमारे हृदय का अंधकार दूर कर दे। बाहर की दुनिया में भी प्रकाश करते हैं तो हमें वहां की चीजें अच्छी तरह दिखाई देती हैं, अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं देता आदमी को, अंधे जैसा होता है, अंधा अज्ञानी, अनेक भ्रम उसमें होंगे। अंधेरे में आपको जो कोई भी अगर ऐसी चीज दिखाई देगी, उस भ्रम में किसी रस्सी को सांप मान लोगे, किसी छोटे से पौधे को भूत मान लोगे, किसी और दूसरे पौधे को इंसान रूप में कुछ न कुछ और चोर समझ लोगे। वो भ्रम है सारे के सारे, अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन जब प्रकाश हो गया तो देखोगे कि ना वो तो रस्सी थी, सांप नहीं है। वो पौधा जो तुम्हें इंसान दिखाई देता था वो तो पौधा है, इंसान नहीं है। और कोई चीज अंधेरे में जो तुम्हें किसी भी रूप में दिखाई देती थी तो वास्तविकता में वो नहीं है। इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प जो उठते हैं वही भ्रम है। और जब गुरु ने नाम रूपी ज्योति जब हृदय में जगा दी है और उस ज्योति के प्रकाश से हमारे हृदय का अज्ञान जब दूर भाग गया है, तो समझो गुरु ने शिष्य को अपने जैसा ही बना दिया है। कीट नहीं जानता कि उसने उसको कैसे बना दिया। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको गुरु मानो, भृंग गुरु भी कह देते हैं। गुरुओं की श्रेणी की जब व्याख्या करते हैं तो 4 प्रकार के गुरु जो बताते हैं उनमें से एक भृंग गुरु को भी मानते हैं कि भृंगी जैसा गुरु में होना चाहिए। वो भृंगी किसी ऐसा कीड़ा होता है, कहीं भी जाता है किसी दूसरे कीड़े को उसका अपना नहीं होता, डंक मारता है उसको बेहोश कर देता है और बेहोश करके ले आके मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद में वो अपनी आवाज सुनाता रहता है, भैं भैं भैं, उसके चारों तरफ घूमता रहता है। और उसको यही शब्द सुनाते सुनाते वो जब होश में आता है तो उस भृंगी की तरह से ही उसका आकार बन जाता है, भृंगी की तरह से ही बोलना शुरू कर देता है, उसी की तरह से वो रहता है। घरोंडे को फोड़ के बाहर आ जाता है, वो भृंगी बन जाता है। कीड़ा था वो अलग जाति थी उसकी, लेकिन भृंग ने उसको अपने जैसा बना दिया। इसलिए गुरु को उस भृंगी के समान माना है। ये संसारी जीव जो हैं ये अपने विचारों के कारण अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रति इनकी आस्था नहीं है। ये अपने भविष्य को नहीं जानते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए थे, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। लेकिन गुरु के पास जब जाते हो, गुरु ही तो समझाता है, यही तो भूली हुई वस्तु है जो बताते हैं। बार बार गुरु के पास जाओगे, बार बार तुम्हें अलग अलग बातों के जिक्र मिलेंगे, बार बार अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, तुम्हें उपदेश और शिक्षा दी जाएगी, तो उसमें पूरी तरह से व्याख्या करके जब समझाते हैं, जब आपके एक बार में समझ नहीं आएगी। लेकिन जिसको जिस चीज की तलाश होगी और उसको जिस भी वाणी में, जिस सत्संग में वह चीज मिल जाएगी, वो गीत गाता फिरेगा। बोला क्या वो हो, ये बात तो पता ही नहीं था, ये बात तो मेरे मन की कह दी, मैं तो बहुत दिन से इसको जानता ही नहीं था क्या था, क्योंकि हमने ध्यान उस दिन दिया। वो बात तो अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन अनसुनी क्यों कर देते हैं कि इन चीजों में रस बहुत कम है। दुनिया की जो चीजें हैं वो इंद्रियों के जो द्वार है उन पर बैठ के हम उन चीजों का रस लेते हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। स्थूल चीजें स्थूल शरीर के लिए हैं, हम अंदर में तो हैं नहीं, अंदर गए नहीं, बाहर की चीज, बाहर की इंद्रियों के, बाहर के स्वाद और रसों में फंसे हुए हैं, वही हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आत्मा आनंद है उसको इन चीजों में आनंद नहीं मिलता, वो नहीं चाहती।
उसको तो जब रूहानी दौलत, गुरु का ज्ञान, गुरु की बख्शी हुई वो दौलत जब अंदर में उसको मिलती है, वो उसकी कीमत समझते हैं। फिर ये बाहर की दुनिया के रस अच्छे नहीं लगते, फिर वो इन चीजों से बरी हो जाता है, तो वो चीज समझ में आती है। इसलिए कही गई वो बात कि संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद ना तनक आने, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में। मेहंदी के पत्ते को देखोगे हरा पेड़ है, कहीं से भी उसमें लाल रंग नहीं दिखाई देता। तोड़ के देखो, लेकिन उसी पत्ते को सुखा के, रगड़ के, पीस के, पानी में मिलाकर जब हाथ पे लगाते हो तो रंग उसमें लाल होता है। तो जिस प्रकार से उस मेहंदी के पत्ते के अंदर लाली छिपी हुई है, इसी प्रकार से वो परमात्म शक्ति गुरु में उसी प्रकार से छिपी हुई है, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा। और उसी तरह से दूध में घी है। घी जिस प्रकार से हाथ मारने से दूध में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, कितनी कोशिश करो, लेकिन है उसके अंदर वो। कौन बताएगा? जो जानकार है, जिसने उसको मथा है, जिसने उसके तरीके जाने हैं कि दूध को गर्म करके किस तरह से जमाते हैं, कैसे उसको रिड़क के फिर मक्खन प्राप्त होता है, और मक्खन में से भी फिर लस्सी अलग निकाल के घी उसका बनता है। इसी प्रकार से ये हमारे स्थूल शरीर उस दूध के समान है। इसको मथना, इसके अंदर में जाके और शिथिल हो जाना है। जो नाम रूपी इसके जामन लगाया जाता है, उसके जमने के बाद नाम के सुमन से जितना इसका मंथन किया जाए, मंथन करते रहोगे, सूक्ष्मता में चले जाओगे। और सूक्ष्मता में जाने के बाद में जो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान वास्तविकता है। तो वो संतों में इसी प्रकार से विद्यमान है परमात्म शक्ति, जिस प्रकार से दूध में घी है, मेहंदी के पत्ते में लाल छिपी हुई है। तो इसलिए पलटू साहब ने कहा कि संत को राम और राम को संत एक ही करके जानना चाहिए। और जिनको ये इतबार और विश्वास बैठ जाता है ना मन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो इंसान जो भी सोचेगा, जो भी विचार करेगा, जो भी बात करेगा, उसकी बात बिल्कुल सच्ची निकलेगी। क्योंकि हम बिना मतलब की बात के लिए पूरा दिन जिह्वा चलाते रहते हैं, बिना मतलब की बातों के लिए अपने कानों से उल्टी सीधी निंदा बुराइयां सुनते रहते हैं। तो जब इन चीज़ों का हमारा जीवन में खेल बना हुआ है, तो अच्छाई में कहाँ जाएंगे? जहाँ जब बैठोगे हमें फिर उसी चीज़ की जरूरत हो जाएगी। सत्संगी जहाँ जाएगा सत्संग की खोज करेगा। कोई सत्संगी है यहाँ? कहीं अगर विदेश में भी जाओगे तो भी सबसे पहले पूछोगे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है यहाँ? लेकिन जिसके विचार दूसरे होंगे उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए बार बार गुरु के दरबार में जब जाते हो, बार बार जब तुम सत्संग सुनते हो, तुम्हारे जो विचारों में थोड़ी बहुत कमी आई है, या उनमें दुनियादारी की बातों ने घर कर लिया है, या तुम्हारा मन उन चीज़ों से हटता चला गया है, तो दोबारा से तुम्हें याद आएगी। काफ़ी सत्संगी मुझे ऐसे मिलते हैं, कभी काफ़ी दिन के बाद आते हैं, लेकिन जीव की अपनी आज़ादी है, कहना बेकार है, किसी को क्यों कहा जाए, वो तो उसकी इच्छा है कि वो क्या चाहता है, कैसा चाहता है। काफ़ी दिन के बाद, ये नहीं 6-6 महीने, साल बीत जाते हैं, तो कभी कभार मैं पूछ भी लेता हूँ, हाँ भाई काफ़ी दिन के बाद आया। बोला कि हाँ फुर्सत ही नहीं मिली। फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत एक दिन सारी मिल जाएगी। फुर्सत किस काम के लिए, किस चीज़ में फुर्सत नहीं मिलती? इन कामों का अंत कभी आया है क्या? जिन चीज़ों के लिए तुम कहते हो फुर्सत नहीं मिलती, वो तो मरते वक्त तक भी तुम्हें पूछ लेंगे कि बता पैसे वैसे कहाँ दबा रखे, किसको दे रखे थे, किससे लेने हैं, क्या क्या था, वो कहाँ कहाँ है, बता के तो जाओ। जबान बंद हो जाती है, नहीं बता पाते। तो ये चीज़ें तो खत्म नहीं होती। इंसान जितना अपने उलझिया, अपने सुलझिया, अपने उलझ जाने से ही उलझते चले जाते और अपने सुलझ जाने से ही सुलझोगे। लेकिन सतगुरु बीच में वो कड़ी का काम करता है। अगर उनकी ओट लेके
तुम उनको सुलझाओगे तो बहुत सही तरीके से। जैसे तुम्हारे सिर के बाल हैं, काफी दिन तक धोए नहीं, उलझ जाते हैं, धोओगे कितनी साबुन लगाओ फिर भी सुलझते नहीं हैं। आखिर उनको धोने के बाद भी कंघी वगैरह काट के पहले सुलझाओगे उनको, और फिर सुलझाने के बाद अगर जल्दी जल्दी उनमें कंघा करते रहोगे तो कभी वो उलझन फिर नहीं होगी। वो बालों में चमक भी होंगी, अच्छे भी लगेंगे, और तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं होगी। ज़्यादा दिन होने के बाद पकड़ के खींचते हो तो आधे तो उनमें से निकल आते हैं, पीड़ा भी होती होगी, खुजली सिर में हो जाती है, फिर एक नई दुनिया बसाने वाले जीव भी उनमें पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें लापरवाही के कारण, अगर हम उन चीज़ों को वक्त रहते अगर सुलझाना चाहते तो सुलझ जाएंगे, लेकिन अपने उलझाने से ही सारी चीज़ें उलझती हैं। भक्ति तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें कुछ देना लेना नहीं पड़ता, सिर्फ मन अपने काम करते, काम किसी ने बंद करवाया नहीं, दुनिया छोड़ने की किसी ने कही नहीं, घर में रहो, सारे काम करो, जरूरत के मुताबिक भोग्य पदार्थ उनको भोगो। संतों ने कितनी छूट की कि खाओ पियो जो भी है, जितनी जरूरत है वैसे काम करो, लेकिन किसी चीज में अति ना करो। अति का मतलब है जरूरत से ज्यादा जिस चीज को भी करोगे वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। ना ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ज्यादा हंसना अच्छा है, ना ज्यादा रोना अच्छा है, ना ज्यादा सोना अच्छा है, ना ज्यादा खाना अच्छा है, ना ज्यादा कोई भी चीज हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की बहुतायत हो जाए वो बुरी है। इसलिए संतों ने कही कि घर में पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सयानों का। अगर घर में तो पैसा ज्यादा हो जाए, नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको उड़ीच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। नाव में से पानी निकाल दोगे तो नाव नहीं डूबेगी, और पैसे को अगर सही काम में लगाओगे तो वो तुम्हें उसका नतीजा और परिणाम अच्छा देगा। किसी का नेक काम में जो चीज़ काम आएगी वो तुम्हें उसके बदले में आशीष देगा, अच्छी वाणी देगा, उसके हृदय से तुम्हारे प्रति अच्छी भावना और अच्छे विचार निकलेंगे। तो किसी से अच्छे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आशीर्वाद दिल की गहराइयों से मिलता है। प्रार्थनाएं दिल से की जाती हैं, रोजाना खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी कहते हैं प्रभु हमें विद्या का दान देना, बड़े होकर हम नेक इंसान बने, हम अच्छे नागरिक बने, हम अच्छे काम करें। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो नेक काम, अच्छे काम, वो प्रार्थना जबान से कहने की प्रार्थनाएं रह जाती हैं, वो प्रभु से की हुई प्रार्थनाएं भूल जाते हैं। जगह जगह नेम किए हुए कोर्ट में भी हमारे ग्रंथों पर हाथ रख के कहते हैं मैं सच कहूंगा, लेकिन और कहते हैं झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवाय नहीं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। झूठी गवाहियां होती हैं, झूठी बातें होती हैं, कहां सत्य है? जब ऐसे उन चीजों में जब मन लग जाता है और उन चीजों में उनकी दुनियादारी के नजर में जीत हो जाती है, दुनियादारी की चीज में उनको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, वो समझो कि डूबते चले गए। प्रभु की ओर से उनके कुछ भी नहीं है जिंदगी में। यहाँ कुछ दिन के लिए, चंद रोज के लिए हो सकता है उसको खुशी होगी, लेकिन उसने अपने अगत में तो कांटे बो लिए हैं, कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के ज्ञान को समझो, उन बातों को मान के चलो। कोई चीज साथ नहीं देगी, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम्हारा अगर है तो तुम्हारा हितकारी सिर्फ गुरु है। गुरु हितकारी क्यों है? कि गुरु का कोई लालच स्वार्थ नहीं है। जिस इंसान का स्वार्थ है, स्वार्थी इंसान किसी का नहीं होगा। स्वार्थी इंसान लालची होगा, स्वार्थी इंसान झूठा होगा, स्वार्थी इंसान बड़े से बड़ा गुनाह भी कर देगा। लेकिन जिसका कोई स्वार्थ नहीं है वो क्यों झूठ बोलेगा, क्यों पाप करेगा, क्यों गुनाह करेगा? वो तो ऐसा कौन है दुनिया में? गुरु। गुरु ने आपसे कुछ लेना नहीं है, और जो गुरु तुम्हारे से कुछ मांगता है, लेता है, तो ऐसे झूठे गुरु को छोड़ देने में भलाई है, उसके बाद जाना ही नहीं चाहिए। वो मांगता है, वो भिखारी है, लुटेरा है, वो ठग है, क्यों जाते हो उसके पास?
तुम्हारी मर्जी है, तुम जो देते लेते हो, अपने लिए देता है कोई, किसी को देता है, गुरु के लिए नहीं देते। गुरु को जरूरत नहीं है उन चीजों की। गुरु को देना हो तो मन दे दीजिए। मन देने का मतलब है कि गुरु के कहे वचन पे अपने मन में लगाओ और उन बुराइयों को त्यागते चलो। तो तुमने गुरु दिया, और जिसने गुरु को मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। और जिसने मन छिपा लिया और बाहर से कह दिया कि मैं तेरा, वो कोई नहीं है, किसी का नहीं है। कपट नहीं, बेईमानी नहीं, छल नहीं, ये नाता अटूट नाता जुड़ता है प्रेम का। इसीलिए कि प्रेम का मार्ग बांका रे, और प्रेम गली अति सांकरिता में दो ना समाए। भेड़ी गली है, उसमें दो नहीं आ सकते। अगर गुरु बैठा लिया है तो दूसरी के लिए जगह नहीं है। किस्सा है सहजोबाई का, नहीं बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। सहजोबाई ने तो परमात्मा को कह दिया था कि मुझे जरूरत नहीं है तेरी। बोला कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं, बोला यहाँ बैठने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मेरा गुरु बैठेगा। बोले आसन तो दे दे। बोला आसन एक ही है, और एक पर मेरा गुरु बैठेगा, तू कैसे बैठेगा वहां। बोला कोई सेवा दे दे। हाँ, सेवा ये है कि जब मेरा गुरु आके आसन पे बैठे तो हवा कर सकता है उसको, और कुछ नहीं है। कहाँ है ये भक्ति का मूल है। कहने का मतलब इन चीजों में क्या है कि गुरु को जो महत्व शिष्य देता है, क्यों देता है? उसने गुरु को पहचान लिया। अब गुरु को मानस जानते हैं, वो गुरु को क्या पहचानेंगे? वो गुरु को बाहर से ही देखते हैं, गुरु का हृदय नहीं टिटोड़ा है, गुरु को अंदर से नहीं समझे। गुरु अगर तुम्हारे हित की बात कहता है, तुम्हारे अच्छे की बात कहता है, तुम्हारे पाप कर्मों को उजागर करता है, तो गुरु से दुश्मनी कर लेते हो कि गुरु तो हमारा दुश्मन है। गुरु दुश्मन नहीं है। जिस प्रकार से एक अच्छा माली अननेसेसरी शाखाओं को पेड़ से काट के दूर कर देता है कि इसे पेड़ के बड़े बनने में ये बाधा डालेंगी, उनको निकाल देता है। तो पेड़ ये शिकायत करे कि क्यों निकाल दी, इसने तो गलत किया, तो वो गलत है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य में बुराइयां जब पनपती हैं तो उनको निकालने के लिए सत्य वचन और कटु वचन और कभी कभी वो जाहिर में प्रकट कर देते हैं। अवल तो करते नहीं हैं, वचनों से ही सुधारने का कोशिश करते हैं, लेकिन कई अवसर ऐसे आते हैं कि कहना ही पड़ जाता है। वो इसलिए कि ताकि वो ना समझ, जो इशारे को नहीं समझते तो कम से कम उन बातों को सुन के ही समझ जाए। तो गुरु हमारा हितकारी है, दुश्मन नहीं है, गलत ना मानो। दर्पण में भी तो फोटो देखते हो तुम, रोजाना शीशा देखते हो, शीशा तुम्हारी गलती दिखाता है, क्या तोड़ते हो क्या शीशे को? तो गुरु को तो छोड़ देते हो। गुरु ने दो वचन कह दिए तो गुरु की तो शक्ल नहीं देखना चाहते। गुरु ने क्या गलत कह दिया? अगर पापी को पापी कह दिया, चोर को चोर कह दिया, झूठे को झूठा कह दिया, तो क्या बुरा कह दिया? अपने आप को टिटोड़ो। क्यों कहा गुरु ने? तेरे में कमी होगी, कमी है तो कमी दूर करो। गुरु को तो हितकारी मानो। जैसे शीशे ने काला टीका दिखा दिया, चेहरे की फुंसी दिखा दी, और कोई चेहरे पे गलत बात तो वो दिखा दी, तो फटाफट तुम उसको दूर करोगे, मुंह को धो लोगे, साबुन लगाओगे, साफ करोगे, पाउडर क्रीम लगाओगे, उसको ढक दोगे। लेकिन गुरु के बताए हुए पाप कर्मों को नहीं ढकना चाहते। उनको भी उसी प्रकार से ढक दिया करो ना, मिटाया करो उनको भी, धो दिया करो उनको भी, हटा दिया करो ना उनके दिल से, हृदय से। यह है गुरु का मानना, गुरु के वचन की। इसलिए भाई गुरु की आज्ञा में रह के गुरु के वचन की जो पालना करते हैं, सत्संग वो है। नाम क्या बड़ा, नाम बड़ा नहीं है इतना। कभी सोचते हो कि हमने नाम ले लिया हमारा कल्याण हो गया। नाम से कल्याण नहीं होगा। ये नाम के अंग हैं, ये सारे अंग हैं जिनमें सेवा है, प्रेम है, गुरु भक्ति है। ये चीजें तुम्हें नहीं है तो नाम तुम सारी जिंदगी क्या चाहे 24 घंटे बैठे रहोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मन के कपट दूर जब तक नहीं होते, लाख तुम नाम को याद करना, नाम तुम्हारे काम नहीं है। जिससे सोमन दूध में थोड़ी सी लस्सी पड़ जाए तो वो फट जाएगा, कितना मत लेना, मक्खन नहीं निकलेगा, खराब हो जाएगा। तो चलो आऊंगा 2 बजे भी। सत्संग तो आपके लिए कर ही दिया, लेकिन अभी तो शुरुआत है। 2 दिन सत्संग के ही हैं, काफी दिन के बाद
आपको भी ये लगता है कि सत्संग होते ही रहे, लेकिन मैं तो रोजाना ही करता हूँ, चाहे ये बड़े सत्संग हो चाहे आश्रम में हो। जितने सत्संग मिलेंगे उतने अच्छे हैं, लेकिन अच्छे जब होंगे आप उनको मानोगे, अपनाओगे, उन बातों पर चलोगे तो तुम्हारा अवश्य सतगुरु महाराज कल्याण करेंगे और आपका अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसे आपके लिए कामना करते हैं। राधा